शांतिपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और उसकी एक छोटी बेटी कजरी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति राजू कबूतर एक कंपनी में जॉब करता था जिसकी मंथली इनकम 25,000 रुपया था। उसी चलते टुनटुनी का परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। टुनटुनी बहुत ही अच्छी थी। वो शांतिपुर के गरीब पक्षियों का मदद भी किया करती थी। राजू कबूतर को 25,000 तनख्वाह मिलता था। उसमें से 10,000 टुनटुनी शांतिपुर के गरीब पक्षियों की मदद करने में लगा देती। वो शांतिपुर के गरीब पक्षियों के घर जाकर उसके लिए खाने के लिए राशन पहुंचा कर आती थी। ये लीजिए चाची, मैं आपके लिए खाने के लिए राशन लेकर आई हूँ। आप ये राशन ले लीजिए और अपने बच्चे को खिला दीजिएगा। मेरे पति का जब तक जॉब रहेगा मैं तब तक शांतिपुर के गरीब पक्षियों को भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं शांतिपुर के रहने वाले प्रत्येक गरीब पक्षियों के घर जाकर उसके लिए खाने का राशन पहुंचा कर आऊंगी ताकि शांतिपुर के गरीब पक्षियों को भूखा ना सोना पड़े। मैं किसी को जीवन भर तो नहीं खाना खिला सकती, लेकिन मेरे पति को जब तक जॉब रहेगा मैं शांतिपुर के किसी गरीब पक्षियों को भूखा नहीं रहने दूंगी। और जब मेरे पति का जॉब छूट जाएगा तो मेरे को भी खाने को नहीं मिलेगा, तो मैं किसी और को कैसे खाना खिला सकूंगी। नहीं टुनटुनी बेटा, वैसे मत बोलो। तुम्हारे पति का जॉब कभी नहीं छूट सकता। तुम हम जैसे गरीब पक्षियों की सहारा हो और तुम्हारे पति का जॉब छूट जाएगा तो हम जैसे गरीब पक्षियों को कौन खाना खिलाएगा। एक तुम ही तो हो जिसके कारण हम जैसे गरीब पक्षी के परिवार को 2 वक्त का रोटी मिल पाता है। जिस दिन तुम हमारे लिए राशन लाना बंद कर दोगी उस दिन से तो हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा बेटा। नहीं चाची, मेरे पति का जब तक जॉब रहेगा मैं तब तक शांतिपुर के गरीब पक्षियों को भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं शांतिपुर के रहने वाले प्रत्येक गरीब पक्षियों के घर जाकर उसके लिए राशन पहुंचा कर आऊंगी। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति का आने का टाइम हो गया है। मुझे अब घर जाना होगा वरना वो मुझ पर गुस्सा करेगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी घर की ओर निकल जाती है। घर जाकर टुनटुनी का पति राजू कबूतर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, यदि तुम इस तरह घर का लाया हुआ राशन जंगल के पक्षियों को बांटती रहोगी तो एक दिन हमें ही भूखा मरना होगा। तुम जिस राशन को जंगल के पक्षियों को बांट देती हो तुम जानती भी हो उस राशन को कमाने में कितना समय लगता है। ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा? एक दिन बाहर जाके कमा के देखो। तुम जिस राशन को जंगल के पक्षियों को बांट देती हो उस राशन को कमाने में कितना समय लगता होगा। तुम तो घर का लाया हुआ राशन जंगल के पक्षियों में बांट देती हो और अपने आप को बहुत ही धनवान मानती हो। नहीं जी, मैं कोई अपने आप को धनवान नहीं मानती। आप इतना घर में राशन लाती हो जिससे हमारा परिवार का गुजारा खुशी खुशी हो जाता है और कुछ राशन भी बच जाता है। मैं उसी राशन को जंगल के गरीब पक्षियों की मदद कर दिया करती हूँ। और आपको तो भगवान को शुक्र मनाना चाहिए कि आपको किसी के आगे मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। भगवान ने आपको इतना पैसा कमाने का हुनर दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपके जंगल में गरीब पक्षियों की मदद करना। टुनटुनी, मुझे ये फालतू का ज्ञान मत दे। जा जल्दी से रसोई में जा और मेरे लिए कुछ खाने का व्यवस्था कर। ठीक है जी, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खाना लगा देती है जिसे राजू कबूतर खाने लगता है। इस तरह उसके खुशी खुशी दिन बीत रहा था। एक दिन हर रोज की तरह राजू कबूतर ऑफिस से घर आ रहा था। तभी उसे एक हवाई मोटर पीछे से टक्कर मार देता है जिससे राजू कबूतर को बहुत ही चोट लग जाता है, जिसके कारण राजू कबूतर नीचे जमीन में गिर जाता है और उसको वहीं पर मौत हो जाता है। ये दुखद खबर जैसे ही राजू कबूतर के घर पहुंचता है तो ये सुनकर टुनटुनी
टुनटुनी चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी हंसी खुशी परिवार की खुशी तुमसे देखी नहीं गई क्या? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया तो तुमने आज मुझे किस बात का इतना बड़ा सजा दे दिया भगवान? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पति को मरने के बाद मेरी और मेरी बेटी का क्या होगा? अब तू ही बोल, मेरे और मेरे बेटी का गुजारा कैसे होगा? हम दोनों को 2 वक्त का रोटी कैसे मिल पाएगा? अब मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे भी मेरे पति के पास भेज दो भगवान, भेज दो। अब मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है भगवान, मुझे भी मेरे पति के पास भेज दो। नहीं टुनटुनी बेटा, वैसे मत बोलो। तुम मर जाओगे तो तुम्हारी छोटी बेटी को कौन देख रेख करेगा? तुम अपने आप को संभालो। अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम्हें ही अपने बेटी को देख रेख करनी होगी। ठीक है टुनटुनी बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चिड़िया चली जाती है। टुनटुनी बहुत देर तक रोती रही। इस तरह करते करते 2 मंथ गुजर गया। राजू कबूतर ने जितना भी घर में राशन लाया था वो सब खत्म हो जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना माँ। बेटा, तुम्हारे पापा ने जितना भी राशन लाया था वो सब खत्म हो गया। अब घर में एक दाना भी नहीं पड़ा है कि मैं तुम्हें खाने के लिए ला दूं। तुम घर में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया घर से निकल जाती है और वो जिस चिड़िया को पहले खाना पहुंचाया करती थी उसी चिड़िया के घर अपनी बेटी के लिए खाना मांगने के लिए चली जाती है। चाची, आपके घर में कुछ खाना है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही भूखी है, वो मेरी आने की राह देख रही है। आपके यदि घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो वो मुझे दे दीजिए चाची। नहीं टुनटुनी बेटा, मेरे घर में एक दाना भी नहीं पड़ा है जो मैं तुम्हारे बेटी के लिए खाने के लिए दे दूं। जिस दिन से तुमने राशन लाना बंद कर दिया उस दिन से तो हमारे बच्चों को अच्छे से 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो हमारे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। इतना सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया निराश होकर अपने घर वापस चली जाती है। एक टाइम ऐसा था कि टुनटुनी के परिवार राशन खत्म नहीं कर पाते थे, जिसके कारण टुनटुनी चिड़िया अपने घर का लाया हुआ राशन जंगल के गरीब पक्षियों के घर पहुंचा कर आया करती थी। और आज टुनटुनी का ऐसा बुरा वक्त आया कि वो एक एक दाने के लिए तरस रही है। कजरी बेटा, मैं जिस गरीब पक्षियों के घर में राशन पहुंचा कर आया करती थी उसके घर में खुद के लिए खाने का दाना नहीं है तो वो मुझे क्या देगी? टुनटुनी कजरी से बोल ही रही थी तभी उसके घर एक चिड़िया आती है। टुनटुनी, मुझे पता चला कि तुम खाना मांगने के लिए गई थी। मेरे घर में कुछ दाना पड़ा था तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। ये लो दाना और ये तुम्हारी बेटी को खिला देना। और टुनटुनी बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे घर में अब कोई कमाने वाला तो नहीं रहा, अब तुम्हें ही कमा के अपने बेटी का खाना पानी का व्यवस्था करना होगा। मेरी बात मानो तो तुम एक चाय की दुकान लगा लो। चाय बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और तुम्हारा मुनाफा भी ज्यादा होगा। 1 कप चाय बनाने में तुम्हारा 1 से 2 रुपया का खर्चा होगा और उसी चाय को तुम 5 रुपये का बेच सकती हो। तुमने मेरी बुरे वक्त पर बहुत मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हें ये सस्ती वाली आइडिया दे दी। हाँ चाची, आपने तो बहुत ही अच्छी आइडिया दी। मैं कल से ही अपनी चाय की दुकान खोल लूंगी। मैं आज ही चाय बनाने की सारे सामान ले आऊंगी। लेकिन चाची, मेरे पास तो शक्कर लाने का भी पैसा नहीं है। तुम उसके
की चिंता मत करो टुनटुनी बेटा, मेरे पास 50 रुपये है, ये पैसे तुम ले लो और तुम शक्कर और चाय पत्ती ले आना और कल से ही अपना चाय की दुकान शुरू कर देना। हाँ चाची, मैं आज ही चाय बनाने की सारे सामान ले आऊंगी और कल से ही अपनी दुकान शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टुनटुनी अपनी चाय बनाने की दुकान शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी का चाय जंगल में फेमस हो जाती है और वो चाय बेचकर बहुत पैसा कमाने लगती है। कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगते हैं और वो फिर से जंगल के गरीब पक्षियों के घर राशन पहुंचाने लगती है और इस तरह टुनटुनी चाय बेचकर अपनी और अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दे। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इसी तरीके का मजेदार रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।